देवघर में महोत्सव हुआ था। देवघर में महोत्सव हुआ था, शिवगुरु महोत्सव। और साहब पटना से आए थे ट्रेन से। और उस समय अनुभव के पास काले रंग की एक स्कॉर्पियो थी, जिससे हम लोग, अनुभव भी, हम भी, बच्चे भी, हम लोग यहाँ से देवघर गए थे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो उसके बाद जाते समय ही हम बोले कि हम चले जाएंगे वहाँ, मतलब पापा के साथ हम चले जाएंगे पटना। भैया को बोले तो बोले कि वो तो ठीक है, अगर आप जाना चाहते तो आप चले जाइए, और हम नहीं होगा तो दूसरी गाड़ी से हम रांची लौट आएंगे। और मौसी लोग की गाड़ी भी गई थी, तो उस गाड़ी से हम लौट आएंगे। तो उनको काम था, हम लोग बोले ठीक है। देवघर में शिवगुरु महोत्सव हुआ, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। तो कहीं भी महादेव का काम अगर बहुत अच्छा होता है तो हम लोग का मन कितना प्रसन्न होता है। तो साहब बहुत प्रसन्न मन से हम लोग वहाँ से तारापीठ बढ़े। पहले से तय था तारापीठ भी चलेंगे, और तारापीठ से फिर लौटना था। तो जब साहब को पता चला कि हम वहाँ से पटना जाएंगे, तो देखिए कैसे सब कुछ तय रहता है। दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और तय कैसे था। तो साहब ने कहा कि अब मैं भी उसी गाड़ी से जाऊंगा पटना। तो ट्रेन की जिसका जो टिकट था उनका, वो कैंसिल करा दिए और बोले ठीक है अनुभव, आप लौट जाइएगा रांची और हम चले जाएंगे पटना। परीक्षा बच्चे सब साथ चले जाएंगे। हो गई बात। वहाँ से तारापीठ हम लोग गए, तो मंदिर के अंदर तो साहब कभी जाते नहीं हैं, तो साहब मंदिर में गए नहीं। औरंगाबाद के भी गुरु भाई लोग थे, शिवपूजन जी लोग भी थे। तो साहब बोले कि भाई बरखा, शिवपूजन, ये लोग सब कोई चले जाएंगे, आप लोग अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप तारा माँ के मंदिर चले जाइए, लेकिन मैं जा रहा हूँ बाबा मामा के पास से मिलने, उनकी समाधि पे। तो वहीं पे शमशान एक तरफ है, वहीं से कुछ दूरी पे शमशान है। तो साहब मंदिर में नहीं, हम लोग मंदिर की तरफ गए, साहब उधर गए, तो अनुभव भी उनके साथ उधर ही चले गए। वहाँ से लौटे हम लोग, और कल होके बाकी लोग रांची लौटे, और भी जो लोग थे अपने अपने घर को लौटे। और साहब के साथ उस समय तक हमको लगता है एक दो गाड़ी थी, शिवपूजन जी लोग की भी गाड़ी थी, और लखीसराय में रामविलास जी दरोगा जी जो थे, हाँ, तो ये तय था कि लखीसराय में खाना खाना था हम लोग को, और तब पटना उस दिन रहना था, फिर कल होकर पटना जाना था, ऐसा प्रोग्राम था। तो हुआ ये कि जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी में कौन था, तो गाड़ी में है ड्राइवर थे सलीम जी एक थे वो, और आगे बैठे हुए थे देवाशीष मामा थे, देवाशीष मामा आगे बैठे थे। बीच वाले सीट पे साहब थे, हम थे, और दोनों बच्चे थे। और पीछे जो एक तरफ मंडल सर थे और एक तरफ दिनेश था जो बच्चों को देखता था। वो मंडल उसी गाड़ी में, हाँ, उसी स्कॉर्पियो में बात है। साहब का मंडल सर तो ट्रेन से बना हुआ था, तो हुआ कि उसी में सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मंडल सर बोले हम पीछे बैठ जाते हैं, तो देवाशीष मामा तो पीछे बैठ नहीं सकते थे, वो तो लंबे चौड़े थे तो उनको आगे बैठा दिया गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट से पहले साहब उनको भी पीछे ला, वही बता रहे हैं, अरे वही बता रहे हैं, सुनिएगा तभी तो बता सकेंगे। वही बता रहे हैं कि वहाँ से हम लोग चले, ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग तारापीठ से। मतलब हम लोग नौगछिया, हुआ क्या कि गाड़ी जो है ड्राइवर गलती से लखीसराय वाले सड़क में नहीं जाके नौगछिया वाली सड़क में घुमा दिया। शिवपूजन जी पीछे से फ़ोन किए मेरे ऊपर फ़ोन पे कि दीदी साहब को कहा जाए ना कि गाड़ी गलत दिशा में चली गई है। तो साहब बोले कि किसका फ़ोन है? हम बोले जी शिवपूजन जी का है, कह रहे हैं गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। तब देवाशीष मामा नहीं सर, तब बोले कि अरे हाँ, ये तो नौगछिया चल जाता है, ये रास्ता था। तो साहब बोले कि अब हम इधर बढ़ गए हैं, तो अब ये गाड़ी उधर अब लौटेगी नहीं, अब इधर से आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही चला जाए। पहले से तो तय था नहीं, तो फिर हुआ कि तो खाना कहाँ खाएंगे हम लोग। तो नौगछिया वाले बालकृष्ण जी को फ़ोन करवाया गया और कहा गया कि आप खाना लेके
0 माइल जो नौगछिया का है वहाँ आ जाइएगा और हम लोग खाना खाएंगे। साहब हैं, हम लोग हैं और बढ़ जाएंगे। देवाशीष जी फ़ोन किए। फिर साहब बोले कि तब क्या किया जाए, आज नहीं होगा तो सदानंदपुर रात में रुक जाएंगे, कल पटना चला जाए। यही तय हुआ। और बाद बाकी जो लोग थे वो लोग बोले कि जैसे साहब की गाड़ी इधर मुड़ी तो वो लोग बोले हम लोग भी इधर ही आ जाते हैं। साहब एकदम कड़ाई से मना कर दिए कि नहीं, कोई नहीं आएगा इधर, सब कोई अपने अपने रास्ते जाइए, आप लोग उधर बढ़ जाइए, खाना खा लीजिएगा, चले जाइएगा। अब हम लोग इधर बढ़ गए, बस अब अकेले गाड़ी हम लोग की जा रही है। जहाँ इतनी गाड़ियाँ साथ में थी, अब वहाँ से हम लोग की गाड़ी अकेले जा रही है और यही हम लोग इतने ही लोग हैं। नौगछिया 0 माइल में चूँकि उस समय आम का सीजन हो गया था, आम लेकर आए थे लोग, बालकृष्ण जी खाना के साथ बहुत सारा आम लेके आए थे। साहब को आम बहुत पसंद है। तो हम लोग उतरे, मचान जैसा बना हुआ था, उस पे सारे लोग, मतलब साहब मचान पे, छोटा सा मचान था, कोई बैठने के लिए बनाया होगा, साहब उस मचान पे बैठे, भोजन परोसा गया। हम लोग जो है, बच्चा लोग इधर से उधर घूम रहा है, रतन तो गोदी में थे। तो खाना बहुत अच्छा था। साहब और प्रसन्न, मतलब मन एकदम प्रसन्न था उनका। महोत्सव हुआ था बढ़िया, माँ तारा के यहाँ गए थे हम लोग, फिर वहाँ से इस यात्रा में आ रहे थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। साहब रास्ते में फिर पूछने भी लगे, नौगछिया से जैसे ही हम लोग बढ़े तो साहब उसी समय साहब बोले कि देवाशीष जी अब आप आइए बरखा के साथ पीछे, और आप बनिए अब लड़कोरी, और मैं बैठूंगा अब आगे। और उनको उस समय नौगछिया से 0 माइल पे खाना खाने के बाद, हाँ, उनको पीछे किए जिस सीट पे हम थे, जहाँ साहब थे पहले, और साहब खुद आगे बैठ गए और गाड़ी में आगे जो ऐसे हैंडल रहता है उसको ऐसे पकड़ के सीधा बैठ गए। रत्नम सो गए थे तो सीट पे वो ऐसे सोए हुए थे। गाड़ी जैसे ही चली तो गौरी जो है बोली कि हम मंडल सर के गोद में जाएंगे। तो वो जो है 2-2.5 साल की थी, तो गोद में पीछे इनके बैठ गई और बोली कहानी सुनेंगे। अब एक गौरी को कहानी सुना रहे हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न मन से, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मन से जा रहे हैं। बाद में साहब ये बात बोले थे कि बताइए कि अगर उस समय हम लोग चले गए रहते तो हम लोग सीधे महादेव के पास पहुँचते। क्यों? क्योंकि महादेव का काम बहुत अच्छा हुआ था, आम बहुत अच्छा खाए थे और मन बड़ा प्रसन्न था। तो हाँ, तो फिर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो गए ही होंगे हम लोग, और हमको तो आज भी याद भी नहीं है कि क्या हुआ, पता ही नहीं चला क्या हुआ। मतलब सेकंड में है कि देख रहे हैं साहब बात कर रहे हैं कि महादेव का काम कैसा हुआ मंडल सर, तो ये बता रहे हैं और साहब मतलब पूछ रहे हैं, और कब क्या हुआ कुछ सेकंड में ही लग रहा है जैसे सब कुछ अंधेरा है, कभी रोशनी चमक रही है, कभी अंधेरा हो रहा है, कुछ हमको पता ही नहीं है। आवाज जो टक्कर मारा तो सुन्न हो गया था मेरा मन। जा रहे थे सभी। हाँ, मेरी आवाज मंडल सर गेट खोलिए ना तो? अरे बुआ का नाम रत्नम को देखिए। रत्नम हाँ, को क्या हुआ था, रत्नम सीट के नीचे। हाँ, ये मेरे बगल में यहाँ पर देवाशीष बाबू बैठे हैं और उसके बाद पीछे वाला सीट के बीच में डिवाइडर लगा हुआ है। तो डिवाइडर और हमारे बीच में इतनी सी जगह में रत्नम का मुड़ी नीचे या गोड़ ऊपर। 6 महीने का बच्चा, गोदी में उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसका पैर टूट गया। नहीं, गौरी का टूटा, गौरी का पैर टूटा, रत्नम का नहीं। मेरे कान में आवाज आई बरखा जी की कि मंडल सर रत्नम को देखिए। 2 बार हम होश में आए, हम बेहोश माने हमको सुन्न हो गया, होश में आए, ऐसे घूम के उसको ना आए, सीधे मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर पकड़ के उठा लिए और उसके बाद सड़क में इधर ही चिल्ला रही है गौरी का पैर टूट गया। तो तब तक पता नहीं था, चिल्ला रही थी कि इनका कंधा का हड्डी टूट गया। हमको तो याद ही नहीं है कुछ भी सर। हमको तो सब याद था। एक्चुअली गाड़ी में सबसे हास्यास्पद स्थिति क्या थी, देवाशीष बाबू सीट पर फंसले हुए, आशीष मामा साहब को सही में दुश्मनी है, कभी भी उनके लिए अच्छा नहीं। देवाशीष भैया का दे दे।